नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये किसी ने पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि बटुक जो भैरव है उसके बारे में कुछ बताओ। तो अब मैं ये बताता हूँ कि अगर मैं बटुक भैरव के बारे में बताऊँगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बटुक भैरव को घर में पूजा करते हैं, ये पक्की बात है, और करते हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। काल भैरव की तुलना में बटुक भैरव की पूजा करी जाती है, बाल भैरव भी वो भी करी जाती है। और इसमें जो है, अगर आपको बहुत ही सही तरीके से मतलब ध्यान लगा के करना चाहें तो एक तरीका इसमें ये है कि जो आप बटुक भैरव कर रहे हैं तो बटुक भैरव की आपको फ़ोटो लगाओगे, फिर आपको ये नहीं पता बटुक भैरव का मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कोई एक मंदिर आप बना नहीं पाओगे अपने लिए। मतलब बाहर जो मंदिर होते हैं उसमें कहीं बटुक भैरव कहीं है कहीं कहीं है, तो आपका ध्यान टूटेगा। तो अगर आप दिल्ली के आसपास से रह रहे हैं तो इसमें आपको बटुक भैरव जो है उसकी जगह आपको दूधिया भैरव को कर लेना चाहिए। वो भी बटुक भैरव हैं और वही सेम चीज़ है, क्योंकि बटुक भैरव का दूध वगैरह ये मीठा चढ़ता है, जलेबी वगैरह ये चीज़ें सारी उनकी होती है, मिठाई वगैरह है ना, पेड़े वगैरह ये सब होते हैं। तो उसकी जगह अगर आप दूधिया भैरव को मनाएंगे, कहने का मतलब ये है, तो वो आपके परिवार की रक्षा करने में बिल्कुल तत्पर होंगे। और उसका ये होगा कि बोला कबूला भी होगा तो आप उस मंदिर में चढ़ा सकते हैं और एक ही तरफ आपका ध्यान रहेगा, मतलब दूधिया भैरव में। वही बटुक भैरव वही दूधिया भैरव आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर बटुक भैरव के मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी भी कोई पूजा करना कुछ करना तो आप वहाँ जाके, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम हो गया आपके घर में, मतलब सुख शांति आ रही है कुछ आ रही है, तो आप वहाँ जाके हफ्ते में 10 दिन में महीने में जब भी आप दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। सुबह के समय जाएंगे मंदिर में और दूध चढ़ा के जो भी प्रसाद है वो चढ़ा देंगे, फूल माला, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आप जिस देवता को मान रहे हैं उसको आप चढ़ा पा रहे हैं और उसकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। बटुक भैरव जो आप बता रहे थे उनकी जो नाम लेंगे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे मंदिर कहाँ है। कहीं कालका जी जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं और उत्तर प्रदेश में इधर उधर ढूंढते, फिर कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है बटुक भैरव की मंदिर। तो इस तरीके से बात है। और उसकी जगह अगर आप दूधिया भैरव को कर लेते हैं, मतलब अगर आपके यहाँ बटुक भैरव हैं तो मंदिर है आपकी जानकारी में तो आप वहाँ कर सकते हैं, बटुक भैरव के नाम से ही कर सकते हैं। और नहीं तो ये दूधिया भैरव के नाम से कर सकते हैं। तो ये दूधिया भैरव बहुत ज़बरदस्त चमत्कार दिखाते हैं। बच्चों के लिए सिर्फ हैं ये, रक्षा के लिए, परिवार के लिए, मतलब ये है। बटुक भैरव की इसीलिए साधना की जाती है कि मतलब सुख संपत्ति जो है वो आती है और रक्षा होती है बालक बच्चों की, जितने भी हों उनकी। तो इस वजह से करी जाती है ये। और जो काल भैरव की पूजा है वो सिर्फ शमशान में की जाती है, मतलब और अलग तरीका है उसका। और वो वही लोग करते हैं कि जो मतलब उच्च कोटि के होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, काफ़ी सारे देवी देवता जिन्होंने साध रखे होते हैं। और जिन्होंने नहीं साधे वो काल भैरव की करेगा तो वो फंस जाता है, क्योंकि वो अलग हिसाब है। क्योंकि काल भैरव से पहले कई और चीज़ें आती हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। आम लोगों के लिए तो यही सही है जो मैं बता रहा हूँ, दूधिया भैरव वगैरह इनकी पूजा करें और आप सुख शांति से रहें और आराम से आपके जो काम होंगे वो बनेंगे। धन्यवाद। अपनी वीडियो देखा और समझ गए होंगे आप। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें। धन्यवाद आपका।